वेलकम टू माइंड मूवर एकेडमी स्टूडेंट्स। सो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अब वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग को पता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर की जब भी बात करते हैं तो क्या जरूरत पड़ी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये समझना बहुत जरूरी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम क्लास 11 में पढ़ेंगे कि उसका हमें यूज पहले समझना पड़ेगा कि ये टॉपिक आया क्यों। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों कि देखो, कोई भी टॉपिक हो, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो टॉपिक है इसका यूज क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक, अगर ये आ रहा है इसकी जरूरत क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंस बताता हूं व्हाई वी आर लर्निंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो बच्चों, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होगा आई थिंक। बताओ सब लोग क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहो, अगर आप लोग देख रहे हो तो आपको इससे इंटरेक्शन होता रहेगा हमारा और आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आप सबको पता है, क्लास 10 से जैसे 11 में आएंगे तो 11 में ये टॉपिक आपको मिलने वाला है और ये आपने 10th में ही पढ़ लिया था। ओके, सो अगर हम यहाँ की बात करें तो आपको पता है यहाँ पे तीन कंडीशन हम पढ़ के आए थे कि इसके जो रूट्स हैं वो कब पॉसिबल है। रूट्स पॉसिबल की तीन कंडीशन पड़ी थी, जब हमारा डी जो है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो रूट्स क्या होंगे इसके, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये कंडीशन पढ़ी है हम लोगों ने। सेकेंड कंडीशन पढ़ी थी अगर डी जीरो आ जाए, जो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो जीरो आ जाए तब क्या होगा। तो हमें पता है यहाँ पे रूट जो है वो रियल भी होंगे और इक्वल होंगे, राइट। बट थर्ड केस की जब बात करेंगे, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ही निगेटिव होता है तब क्या करते हैं, तब हम अभी तक जो 10 तक पढ़ा था रूट्स को हम बोल देते थे इमेजिनरी हैं। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूट्स आर इमेजिनरी। या फिर हमने बोला था हम x की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, मतलब नो सॉल्यूशन, ये पढ़ा था। तो मैं बहुत और मैं आपको बताऊंगा कि अब क्या जरूरत पड़ रही है। अब जब हम ये वाला केस लेंगे ना बच्चों कि d जो है लेस देन 0 अगर आ गया तो क्या होता है, रूट्स हम नहीं निकाल पाते थे, बट जैसे हम क्लास 11 में आएंगे तो हम d लेस देन 0 होगा तो भी हम वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो समझ लो ध्यान से, ये तीन कंडीशन के बाद अगर हम बात करें कि अब कोई इक्वेशन ले लेता हूं मैं, ठीक है, एक इक्वेशन लूंगा और उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा इसको कि कैसे होगा। इसको नोट कर लीजिए। तो देखो इतना नोट कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। तो अगर हम अब मैं एक इक्वेशन ले ही ले रहा हूं, देखो ध्यान से, मैंने बोला एक इक्वेशन ली एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो बताओ श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला है सबको पता होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अगर हम इसको इस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं और इसमें अगर हम वैल्यू डालें तो a की वैल्यू बताओ क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू की बात करें तो x ये रहा, b की वैल्यू भी 1, c कितना है 1, तीनों की वैल्यू 1 आ गई। और d अगर हम चेक करें तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है d। सॉल्व करो जरा बच्चों, 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1, तो देखो ध्यान से ये 1 माइनस 4 कितना आ गया, बोलो d कितना आ गया, निगेटिव। यही बात कर रहे थे हम, d क्या आ गया, लेस देन 0। तो अब हमें पता है d अगर लेस देन 0 आ गया और हम फॉर्मूले में अगर अप्लाई करें तो कैसे होगा, अप्लाई कर देते। देखो x इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस b है तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर डी की वैल्यू कितनी आई है -3 अपॉन 2a करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1। तो जैसे ही सॉल्व किया तो ये आ गई वैल्यू हमारी √3 इंटू रूट ऑफ -1। जैसे ही आया उसको हमने अलग कर लिया और ये ऐसे लिख लिया। अब यहीं पे बात आती है, जब d जब निगेटिव हो गया, जो ये रूट ऑफ -1 आया इसी को हम बोलने वाले हैं आयोटा। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, रूट ऑफ -1। अब ये याद रखिएगा। तो अगर हम जैसे ही सॉल्व करें इसको बताओ क्या आ जाएगी वैल्यू। अब हम बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आयोटा यूज करेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास अभी तक आंसर नहीं आता था, अब हमारे ये आंसर आ गए। आंसर की बात करें तो आप दो वैल्यूज कौन कौन सी बताओगे बच्चों, पहली -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू की बात करें तो वो माइनस में लेंगे हम
आयोटा बाय 2। तो आई होप समझ गए होंगे कि जब भी रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आएगी तो हमें इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा और वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, समझ लो कि क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ आयोटा। अभी मैंने आपको एक बार समराइज कर दे रहा हूं क्या किया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ रहे हैं? जब हमारी डिस्क्रिमेंट निगेटिव आ रहा है तो हमारे को रूट ऑफ -1 की वैल्यू जो है कहां लिखी है, देखो बच्चों, वो आ गई -1। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सॉल्व किया, रूट ऑफ -3 आया तो हमने √3 आयोटा लिख दिया। तो ये दो वैल्यूज लिखी। सो इसको आप लोग अच्छे से नोट बना लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ आयोटा। वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा वीडियो आपका, तो आप लोग उसको भी कनेक्ट करते हुए अपना पूरा सीरीज ही बनाने जा रहा हूँ आपके लिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे बेसिक टॉपिक से लेके हाई लेवल तक हम पढ़ने वाले, राइट? सो थैंक यू, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो तब तक आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है? वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो बच्चों के साथ, ताकि आप लोग को हेल्प हो पाए कि कैसे कोई भी टॉपिक को हमें समझना है। आई होप समझ गए होंगे। सो मेरा नाम मैंने आप लोग को शुरुआत में बताया नहीं था, मेरा नाम है मुदित निगम एंड आई विल टीचिंग इन माइंड मूवर एकेडमी में पढ़ा रहा हूं। और मैं यहाँ पे चाहता हूं कि आप लोग जुड़े हमारे साथ और अच्छे से अच्छे चीजों को लर्न करते चले जाए। ओके, थैंक यू सो मच।